अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्या दे रखा है? रिफर टू एग्जाम्पल 13। पहला कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एग्जाम्पल नंबर 13 को देख के हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। सेकंड कहता है आ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। देयर फॉर ईच ऑफ देम हैज द प्रोबेबिलिटी 1/11। डू यू एग्री विद द आर्ग्यूमेंट? जस्टिफाई योर आंसर। तो एक स्टूडेंट है जो कहता है कि यहाँ पे टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 11 आउटकम्स हैं, तो इसलिए हर एक की जो पॉसिबिलिटी होगी वो 1/11 होगी। तो क्या मैं इससे एग्री करता हूँ या फिर नहीं करता हूँ? तो ये तो सेकंड पार्ट है। पहले हम पहला वाला पार्ट देखते हैं, और पहले वाले पार्ट के लिए उसने जो हमें रेफरेंस दिया है वो एग्जाम्पल नंबर 13 का दिया है। तो एग्जाम्पल नंबर 13 देखो। टू डाइस, वन ब्लू एंड वन ग्रे आर ड्रॉन एट सेम टाइम। टू डाइस हैं, हमने एक ब्लू ली है एक ग्रे ली है और उन दोनों को एट अ टाइम निकाला गया। राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 13 से रेफरेंस का मतलब ये नहीं है कि इसी को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे रेफरेंस का मतलब ये है कि जो टू डाइस हैं, एक ब्लू है एक ग्रे है, वो इसी से ली गई हैं। ठीक है, वो इसी से ली गई हैं, बाकी कुछ नहीं है। यानी एक ब्लू है एक ग्रे है, बस ये याद रखेंगे। और डाइस पे हमारे कितने जो है नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 यही होते हैं। तो हमारे जो टोटल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे? 6 इंटू 6 यानी कि 36। देखो, जब भी डाइस उछाली जाए, अगर एक बार उछाली गई है तो 6, दो बार उछाली गई तो 6 इंटू 6, तीन बार उछाली गई है तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 4 बार उछाली गई है तो 6 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 5 बार के लिए 6 को 5 बार करो। इसी तरह से हेड और टेल में, यानी कॉइन को जब उछाला जाता है तो एक बार उछाली गई तो 2, दो बार 2 इंटू 2, तीन बार 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है इस टेबल को कंप्लीट करो। तो क्या है? सम ऑन द टू डाइसेज 2 3 4 5 6 7 8 9 11 9 10 11 12। तो यहां पे कह रहा है कि दोनों जो डाइस हैं, एक उछाली गई तो कुछ आएगा उसके ऊपर, दूसरी उछाली गई उसके ऊपर कुछ आएगा। तो उन दोनों का सम दे रखा है। तो पहला दे रखा है सम 2 और उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/36। जाहिर है टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36। और अगर दोनों का सम 2 है तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1। देखो समझो, एक डाइस को अगर हम उछाल रहे हैं, ठीक है, एक डाइस को अगर हम उछाल रहे हैं तो दोनों का सम आना चाहिए। देखो, पहले नंबर पे अगर 1 आया तो दूसरे पर 1 ही आएगा, तभी हमारा सम 2 होगा। इसके अलावा अगर हमारा पहले पर 2 आ गया तो दूसरे पर हमारा 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 में हम 0 ही ऐड करेंगे तभी 2 आ पाएगा। और डाइस में हमारा 0 होता ही नहीं है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है 1,1। तो इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/36। अब डाइस में क्या कह रहा है कि सम जो है वो हमारा 3 होना चाहिए। तो देखो 3 कब कब आ सकता है? 1 में हमने 2 ऐड किया तब 3 हो जाएगा, और 1 में हमने 2 ऐड किया, 2 में हमने 1 ऐड किया तब हमारा 3 हो जाएगा। तो सिर्फ 2 है, तो यह आ जाएगा 2/36 मतलब 1/18। ठीक है, 4 के लिए देखो, 2 में हमने 2 ऐड किया तो 4, 1 में हमने 3 ऐड किया तो 4, 3 में हमने 1 ऐड किया तो 4। इसके अलावा कोई नहीं है, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए? 3। तो ये आ जाएगा 3/36, डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/12। ठीक है, 5 के लिए देखो, 5 के लिए कब? 1 में हमने 4 ऐड किया तो 5 बन जाएगा, 2 में हमने 3 ऐड किया तो 5 बन जाएगा, 3 में हमने 2 ऐड किया तो 5 बन जाएगा, 4 में हमने 1 ऐड किया तो 5 बन जाएगा। ये कितने हो गए? 1 2 3 4, तो 4/36 क्या आएगा? 4 नाम 36 यानी 1/9। 6 के लिए देखो, 1 में हमने 5 ऐड किया तब 6, 1 में हमने 1 क्या है 2 ऐड करेंगे, 2 में हमने 4 ऐड किया तो 6, 3 में हमने 3 ऐड किया तो 6, 4 में हमने 2, मतलब कैसे हम लोग कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, 4 में हमने 2 ऐड किया तो 6, 5 में हमने 1 ऐड किया तो 6, है ना? कितने हो गए? 1 2 3 4 5।
तो 5/36 डिवाइड नहीं होगा, ऐसे छोड़ दो। अब 7 के लिए 1 में हमने 6 ऐड किया तो 7, 2 में हमने 5 ऐड किया तो 7, 3 में हमने 4 ऐड किया तो 7, और उसके बाद में 3 में 4 ऐड किया तो 7, उसके बाद 4 में हमने 3 ऐड किया तो 7, और फिर आएगा 5 में हमने 2 ऐड किया तो 7, 6 में हमने 1 ऐड किया तो 7। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 6/36, 6 6 जा 36, तो 1/6 आ जाएगा। अब 8 का तो हमें दे ही रखा है, लेकिन हम लोग फिर भी देख लेते हैं कैसे आया है। देखो 8 के लिए समझो, 1 में हम मैक्सिमम क्या ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डाइस पे 6 से ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है, तो 1 के साथ हम 6 ही रख सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन 6 + 1 7 ही आएगा, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे 1 नहीं रख सकते, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2, 2 में 6 ऐड करेंगे तो 8, और फिर 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8, 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8, कितने 1 2 3 4 5, तो 5/36 आ जाएगा। 9 के लिए देखो 1 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि 1 में अगर हम मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं तो 6, तो 1 + 6 7 ही आएगा, तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं 3, 3 + 6 9, उसके बाद में 4 + 5 9, और 5 में क्या ऐड करेंगे 4, 5 के साथ 4 आ गया, 6 के साथ 3, इसके अलावा कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो इसके पास हो गए 4/36 यानी कि 1/9। ठीक है, आगे देखते हैं 10, तो 10 के लिए क्या आएगा, 1 के साथ हम कुछ नहीं रख सकते, तो सीधे रखेंगे 5, 5 भी नहीं 4 रखेंगे। ठीक है, 4 के साथ 6, 5 के साथ 5, 6 के साथ 4, तो ये घटने लगा, 3/36 यानी कि क्या आएगा 1/6, सॉरी 3 कम 3 12 दूनी 36, 12 3 36, 12 आएगा। ठीक है, इसी तरह से 11 के लिए, 11 के लिए हम अभी से बता देते हैं। देखो ऐसा है, जैसे ये देखो ना 1 2 3 4 5 6, फिर कटना शुरू हुआ 5 4 3 2 1, ऐसे आया है, तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो लिख लेते हैं, लेकिन हमको पता है 2/36 ही आएगा। कैसे, देखो सबसे छोटा नंबर आएगा 5, 5 में 6 ऐड करेंगे तो 11, और 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11, बस दो ही हैं, तो 2/36 यानी 1/18। ठीक है, तो ये हमारे सारे पॉसिबिलिटी हो गई, तो हमने इसको फिल कर दिया। अब देखो सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट कहता है स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम 2 3 4 वगैरह वगैरह, देयर फॉर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11, तो डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे देखो सेकंड वाले का आंसर नॉट एग्री, नॉट एग्री। क्यों एग्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 की प्रोबेबिलिटी 1/36 आई, इसकी हमारी 1/18, 1/12, 1/9, और 5/36 1/6, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबकी प्रोबेबिलिटी जो है वो अलग अलग ही आ रही है, और 1/11 इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि ये इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली क्यों नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सबकी अलग अलग है। नॉट एग्री आगे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम इज नॉट 1/11 as these are not equally likely, equally likely। ठीक है, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं हो सकती।